हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, मीटर सेतु, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो मीटर सेतु डियर स्टूडेंट क्या होता है? किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक यंत्र होता है, जिसके चरण हमने डियर स्टूडेंट लिख रखे हैं। सबसे पहला चरण है डियर स्टूडेंट इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या है? मीटर सेतु किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक ऐसा यंत्र है जिसकी सुग्राह्यता डियर स्टूडेंट क्या होती है? अधिक होती है। और डियर स्टूडेंट ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। रचना में डियर स्टूडेंट इसमें दो एल आकार की पत्तियां होती हैं, जिनके सिरों ए और सी के बीच में 1 मीटर लंबा तार एसी लगा होता है। और ये तार डियर स्टूडेंट किसका बना होता है? मैग्नीन का या यूरेका का। इसकी लंबाई डियर स्टूडेंट 1 मीटर होती है। और ये एसी तार जो होता है, ये लकड़ी के पैमाने पर, यानी कि जो लकड़ी का पैमाना होता है 1 मीटर का, उस पैमाने पर लगा होता है। और जो डियर स्टूडेंट बीच वाली पत्ती होती है, उसके बिंदु डी से एक धारामापी, संट युक्त धारामापी जुड़ा हुआ होता है। और इसका एक सिरा एक सर्पी कुंजी से लगा होता है। इस सर्पी कुंजी को जब हम तार ए सी पर एक ओर से दूसरी ओर को चलाते हैं, तो डियर स्टूडेंट जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो विक्षेप देती है। ये कक्षा 12 की प्रयोगात्मक में सिलेबस में है और इसका एक प्रैक्टिकल भी है। तो जब डियर स्टूडेंट हम विसर्पी कुंजी को सिरे एक ही ओर को लेकर जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में यानी कि जो धारा मापी में है, तो संकेत सिरे एक ही ओर को होता है। और जब हम ये वाला सिरा सी की ओर को लेकर जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप सी की ओर को होता है। जब डियर स्टूडेंट जब तार पर हम सर्पी कुंजी को रगड़ते हुए चलते हैं, यानी कि इधर से उधर करते हैं, तो जैसे ही हम कुंजी को लेकर आते हैं, तो कोई एक बिंदु आता है जिसमें क्या होता है, जिस पर शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, यानी कि सुई बिल्कुल शून्य की ओर को संकेत करती है। उस बिंदु को डियर स्टूडेंट क्या करते हैं हम? शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं, यानी कि संतुलन बिंदु बी प्राप्त हो जाता है। और डियर स्टूडेंट जब बी प्राप्त हो जाता है, तो ए बी वाले तार की लंबाई हम एल मानते हैं। मान लो 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त हुआ ए सिरे से, तो उस सिरे की लंबाई 30 सेंटीमीटर यानी कि हमने एल मान ली। और जो दूसरा सिरा बचा बी सी, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? 100 माइनस एल, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का यानी कि 1 मीटर का ये तार होता है। अब डियर स्टूडेंट जो हमारे पास दो हिस्से हो गए इस तार के, एक हिस्सा हो गया ए बी और दूसरा हिस्सा हुआ बी सी। तो इन तारों के हमने प्रतिरोध मान लिया, यानी कि ए बी जो लंबाई है एल, उसका प्रतिरोध हमने पी मान लिया डियर स्टूडेंट। और जो हमारे पास लंबाई बी सी यानी कि 100 माइनस एल प्राप्त हुई, उसका हमने प्रतिरोध क्यू मान लिया। दो सिरे यानी कि ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बक्सा लगाते हैं, जिससे हम 3 प्रतिरोध बारी बारी से निकालते हैं। पहले 1 ओम का, फिर 2 ओम का, फिर 3 ओम का। मर्जी है उसमें, चाहे 2 ओम का निकालें या 4 ओम का निकालें, वो हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। और डियर स्टूडेंट सिरों डी के और सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा होता है, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो डियर स्टूडेंट जब हमने ये चीजें इसमें रचना के पदों में लिख ली, तो अब हम करते हैं सूत्र की स्थापना, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे कि ए बी, तो यहां लिखेंगे माना ए बी
सिरे की लंबाई L और इसका प्रतिरोध क्या माना है हमने डिस्टेंस P है, तथा जो सिरा हमारा यानी कि जो हिस्सा हमारा BC बचा तथा BC भाग भाग लिखने तो और बेटर रहेगा डिस्टेंस भाग की लंबाई कितनी रह जाएगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का तार है, तो जब हमने एल ये वाली काट ली तो ये रह गई हमारी BC वाले हिस्से की लंबाई 100 माइनस एल, 100 माइनस एल है, जिसका प्रतिरोध कितना है डिस्टेंस Q है। और डिस्टेंस ये जो हमने 1 मीटर का यानी कि 100 सेंटीमीटर का यूरेका या मैग्नेट का तार लिया है, उसमें एक खासियत और होती है कि इसकी मोटाई प्रत्येक जगह समान होती है, यानी कि इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, सभी जगह समान होगा। यानी कि ये जो तार है यूरेका का जो हम लगाते हैं 1 मीटर लंबा तार, उसकी जो मोटाई होगी वो प्रत्येक जगह कैसी होगी, समान होगी, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा डिस्टेंस कैपिटल A होगा, यानी कि समान होगा। और डिस्टेंस एक इसमें क्या होता है, जो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा रोहो, वो भी कैसा होगा, प्रत्येक टुकड़े का समान होगा, यानी कि AB वाला जो लंबाई है उसकी जो लंबाई L है उसका भी विशिष्ट प्रतिरोध रोहो, और जो टुकड़ा हमारा BC है जिसकी लंबाई 100 माइनस L है उसका भी प्रतिरोध क्या होगा डिस्टेंस रो ही होगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का उपयोग करेंगे डिस्टेंस, तो इसलिए चूंकि ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसी को लिखेंगे व्हीट स्टोन सेतु के नियम से क्या होगा डिस्टेंस P वाले हिस्से की का जो सॉरी ए बी वाले हिस्से की यानी कि जो लंबाई L है उसका प्रतिरोध P बटे Q बराबर होगा डिस्टेंस R बटे S, R बटे S। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ये डिस्टेंस समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करने हैं, डिस्टेंस P और Q के मान निकालने हैं, यानी कि P प्रतिरोध निकालना है और Q प्रतिरोध निकालना है। P प्रतिरोध डिस्टेंस L लंबाई का प्रतिरोध है और Q प्रतिरोध जो है वो 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, इसलिए ए बी भाग का प्रतिरोध, और ये डिस्टेंस माना है हमने P, और P बराबर होगा डिस्टेंस रो इंटू L अपॉन A, और डिस्टेंस BC भाग का प्रतिरोध, वो डिस्टेंस कितना लिया है हमने Q, और Q बराबर हो जाएगा रो इंटू लंबाई है डिस्टेंस 100 माइनस L, 100 माइनस L और अपॉन A। अब डिस्टेंस हमारे पास P प्रतिरोध आ गया रो इंटू L अपॉन A, और Q प्रतिरोध आ गया रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A। अब P का और Q का मान कहाँ रखेंगे, डिस्टेंस समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो डिस्टेंस समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, इसलिए P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अब P का मान रो इंटू L अपॉन A रख दीजिए, तो रो इंटू L अपॉन A बटे में Q का मान है डिस्टेंस रो इंटू
सो माइनस एल अपॉन ए। ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है आर अपॉन एस। अब डियर स्टूडेंट, लेफ्ट में क्या बचा, एल बचा, और एल के बटे में सो माइनस एल, और इधर आर अपॉन एस। कैची की गुणा कर ली, या डियर स्टूडेंट कैची की गुणा कर ली, तो एल की गुणा हो गई एस से, और आर गुणा हो गया सो माइनस एल। हमने एस का यानी कि अज्ञात प्रतिरोध एस ज्ञात करना है, तो इसलिए अज्ञात प्रतिरोध एस बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एल इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा, तो आर इंटू, और डियर स्टूडेंट बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए सो माइनस एल, और बटे में डियर स्टूडेंट एल आ जाएगा। तो ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, अज्ञात प्रतिरोध एस ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आ गया। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट आर हमें पता होगा, क्योंकि हम प्रतिरोध बक्से से निकालेंगे, 1 ओम निकालें, 3 ओम निकालें, 4 ओम निकालें, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है। और डियर स्टूडेंट जो हमारे पास लंबाइयां होती हैं, जो हम शून्य विच्छेद की स्थिति लाते हैं, बिंदु बी प्राप्त करते हैं विसर्पी कुंजी के द्वारा, वो डियर स्टूडेंट वो लंबाइयां भी हमें क्या होती हैं, ज्ञात होती हैं। कि एक सिरे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो दूसरे की डियर स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 30 यानी कि 70 सेंटीमीटर। तो ये लंबाइयां भी हमें क्या होंगी, ज्ञात होंगी। यानी कि जब हमें ये चीजें ज्ञात होंगी तो हम क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध एस का मान मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल भी है इसका, जो मैंने लैब में भी कराया है, और डियर स्टूडेंट इसका जो बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन है कि मीटर सेतु की व्याख्या कीजिए, तो ये भी डियर स्टूडेंट बहुत टाइम्स एग्जाम में आता है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।